अस्सलाम वालेकुम। लास्ट दो वीडियोस तो आपको बनाकर भेजी थी, लेकिन मेरे ख्याल से उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। आप उस चीज़ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, मेरी किसी बात को फॉलो नहीं कर रहे आप। आपने सीरियस लिया हुआ नहीं काम को, आप ऐसे समझ रहे हैं जैसे काम कोई मजाक है। और आप आएंगे मजाक के साथ काम करेंगे और चले जाएंगे। अगर ये सीन है आपका तो कोई इशू नहीं है, आप अपने लैपटॉप क्लोज कर सकते हैं और घर जा सकते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप अपनी भी रोज़ी गंवाएंगे और अपने साथ काम करने वालों की और की भी रोज़ी गंवाएंगे, सबकी आप रोज़ी गंवाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको मज़ीद दोबारा से इंस्ट्रक्शंस बनाकर भेज रहा हूँ वीडियो। काइंडली इस वीडियो को लाजमी देखें, नहीं देख सकते तो मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट बंदे को हायर करूँ और वो आपकी जगह काम कर सके, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले एनोटेशन गाइडलाइंस दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं रिव्यूअर गाइडलाइंस भी दिखाऊंगा। दोनों आपको दिखाऊंगा कि आपने इन दोनों को साथ लेकर कैसे चलना है। पहले मैंने आपको अलग-अलग वीडियोस बनाकर दी थी, आप उसको भी देखेंगे ताकि मैं जो ऐसी चीज़ हो जो मैं आपको इसमें नहीं बता सका वो आप उसके अंदर से देख सकें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको उसमें नहीं बता सका वो आपकी इस चीज़ में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इन 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 तीनों वीडियोस को आपने लाजमी देखना है। एनोटेशन गाइडलाइंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने जो है अपने सबसे पहले ब्रांड्स को आपने देखना है। तो ब्रांड्स का जो मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ रिटेल ब्रांड्स को यूज़ करना है। मार्केट प्लेस वाला आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर कोई आप मार्केट प्लेस का आप यूज़ करते हैं, छोटे मार्केट प्लेस, ऐसे मार्केट प्लेस जिसके अंदर क्या कहते हैं उसे, आपको लगता है कि कोई और डिज़ाइनर्स वगैरह आ रहे हैं, आप मार्केट प्लेस के अंदर रिटेलर्स भी आ जाते हैं और मार्केट प्लेस ऐसे भी आ जाते हैं जो उस साइट पर आकर अपना प्रोडक्ट खुद सेल करते हैं। और रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो उन दूसरे ब्रांड्स का जो प्रोडक्ट है वो खुद परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद खुद अपने हिसाब से उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो अब जो है आपके पास जो आएंगे कुछ मार्केट प्लेस भी होंगे, कुछ रिटेलर्स भी होंगे। जो बड़े बड़े मार्केट प्लेस होंगे मैं उनको खुद इनवैलिड कर दूंगा, और आपके पास जो आएंगे वो रिटेलर्स होंगे। अब जो आपके पास रिटेलर्स आएंगे, ठीक है, उन रिटेलर्स के अंदर सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है खुद से कि आप फाइंड करें कि इन रिटेलर्स के पास या इस ब्रांड के पास इसका अपना खुद का ऑन प्रोडक्ट है, ऑन ब्रांड है, इसका अपना अपना खुद के इसके प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। अगर दूसरे हैं तो फिर थोड़ा सा रिस्क लेके आप डालते रहें लीड्स, ठीक है। तो आप लीड्स डालते रहेंगे, जैसे ही आपके पास मार्केट प्लेस की रिजेक्शन आए, और मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको ज़्यादा देर तक डाल सकेंगे, जैसे ही आप डाला करेंगे थोड़ी देर बाद आपके पास उसकी मार्केट प्लेस की रिजेक्शन आ जाएगी, क्योंकि क्योंकि रिव्यूअर्स अब उसको अच्छे से चेक कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करें, हम मजबूर, हमने डालना है। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले अगर रिटेलर ब्रांड आता है तो हम रिटेलर ब्रांड्स के, रिटेलर स्टोर्स के, हम उनके उनके अपने जो ऑन प्रोडक्ट्स होंगे हम उनको डालने की कोशिश करेंगे। अब जो क्लाइंट्स आगे हमें ब्रांड दे रहा है, असाइन कर रहा है, उसके अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, मतलब मोस्टली सारे ही ऐसे हैं जो अब खुद के अपने ऑन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो क्लाइंट इस तरह की चीज़ें अब हमें दे रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको मैंने डुप्लीकेट्स का भी बताया था पहले वाली वीडियो में कि अब आप डुप्लीकेट्स नहीं डाल सकती, इसलिए मैं आपको पहले से डुप्लीकेट के लिए प्रोडक्ट यूआरएल का अलग से कॉलम बनाकर मैंने दिया हुआ था। दूसरे नंबर पर अब आ जाते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स दैट आर आउट ऑफ स्टॉक कैन स्टिल बी एनोटेटेड एज लॉन्ग एज देयर आर वैलिड इमेजेस। आपने वैलिड इमेजेस डालनी है, यहाँ पर कोई इनवैलिड ना हो। आपने अच्छे से देखना है, ठीक है, कलर्स को मैच करना है, कलर दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। विदाउट ये ना हो कि आपका प्रोडक्ट इमेज में कलर कुछ और हो और लाइफ स्टाइल में कलर कुछ और हो। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है। इंश्योर दैट द ब्रांड यूआरएल इंक्लूड द कंप्लीट यूआरएल। अब आपके पास अगर मिसाल के तौर पर डोमेन आ जाती है ऐसी, या आप खुद कहें कि भाई HTTPS अच्छा नहीं लग रहा, www अच्छा नहीं लग रहा, आपने उसको प्रॉपर एक, जब आप उसको उस पर डालेंगे वेबसाइट पर जब आप क्रोम पर उसको रन करेंगे वेबसाइट को, तो ऊपर जो जनरेट होगा हमारे पास यूआरएल HTTPS के साथ, आपने उस फॉर्मेट के साथ आपने ब्रांड यूआरएल डालना है, ठीक है। फॉलो द ब्रांड नेम एज इंडिकेट बाय द यूआरएल यू आर वर्किंग। अब आपके पास कोई ब्रांड है, ब्रांड यूआरएल है, अब आप कहते हैं कि भाई ये यूआरएल इस तरह से है तो मैं इसका क्या करूं। तो आप क्या करें, अगर आपके पास कोई भी ब्रांड आ जाता है, जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास ये वे वेदर आया, अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास पूरी एक डोमेन है, ठीक है। मैं इसको गूगल सर्च कर रहा हूँ डोमेन को, तो ये मेरे पास ओपन हो रहा है। आप क्या करें, आप इसको कॉपी करें, इसको आपने कॉपी किया हुआ है, आगे आप इसके साथ डबल कोटेशन लगा दें, सॉरी, आप इसके साथ डबल कोटेशन लगा दें या कुछ भी लिख दें आगे, आप इसके आगे लिख दें कंपनी नेम या डबल कोटेशन डालेंगे तो सामने ऐसे पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर इसका नाम इस तरह से आ रहा है, वे वार्ड लेदर। लेकिन आप नीचे जाएं, आप उसका सही सा नाम देखें, जैसे कि वे वार्ड लेदर, ये बिल्कुल सेम एज इट इज डोमेन के साथ मैच हो रहा है। आपने वे वार्ड लेदर उठा लेना है यहाँ से, या ये वाला वे वार्ड लेदर उठा के आपने
इसको कर देना, लेकिन इसके साथ एस आ रहा है तो आप इसको उठाएंगे और इसको डाल देंगे सेम एज इट इज जो इसके साथ नाम के साथ डोमेन के साथ कंसिडर हो रहा है। ये चीज़ आपने देखनी है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होते हैं जो नेम्स जो हैं वो चेंज आ रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक्यूरेट जो सी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट्स के मुताबिक आपने देखना है। जैसे कि यहाँ पर अब ये लेदर्स आ रहा है, जबकि हमारे पास लेदर है, लेदर्स में अलहदा चीज़ है, लेदर में अलहदा चीज़ है। तो हम वे वर्ड लेदर वाली नाम को उठाएंगे और उसको सेट कर देंगे नाम को इस तरह से। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है नेम का। आपने लाजमी ख्याल रखना है जो आपको नाम असाइन किया जाएगा, वो नाम ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो, वो उसकी फॉर्मेटिंग ख़राब भी हो सकती है। आपने डोमेन को ओपन करके देखना है, और जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया डबल कोटेशन आगे डाल के देखनी है। उस हिसाब से जो आपके पास नेम आएगा, आपने उस नाम को ब्रांड नेम और ब्रांड यूआरएल की जगह डालना है। अगर आपके पास जो आपको असाइन किए गए ब्रांड्स हैं उसके अंदर अगर ब्रांड नेम चेंज है, तो आप वहां से कॉपी करें और उसको वहां पर आके पेस्ट कर दें, ताकि नेक्स्ट पर्सन जो है, जो आपके साथ एक ही ब्रांड जिसको असाइन किया गया, दो दो पर्सन को या तीन को किया गया, तो वो उसको ही उठाकर पेस्ट करें, गलती ना करें उस चीज़ की। ठीक है। दूसरे नंबर हम आ जाते हैं हम यहाँ पर नीचे, फाइंड योर रेलिवेंट प्रोडक्ट इमेजेस एंड लाइफस्टाइल इमेजेस। ये चीज़ मैंने उस वीडियो में भी वाजे की थी, इसमें आपको बता देता हूँ कॉम्बिनेशंस किस तरह के हैं। कि एक प्रोडक्ट जैसे कि बैग है, तो बैग की हमें एक किस्म के हम इसको कहेंगे बैक साइड है, लेकिन ये फ्रंट साइड ही होगी क्योंकि बैग ही इस तरह का है। तो इसकी ये फ्रंट साइड यहाँ पर आएगी, और इसकी जो बैक साइड होगी हमारी जो कमर की तरफ होती है वो उसकी बैक साइड हो जाएगी। ठीक है। तो आपका इस कॉम्बिनेशन में उसकी फ्रंट साइड बिल्कुल वाजे तौर पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था सबको फिजिकली, कि आप जो भी प्रोडक्ट डालेंगे उस प्रोडक्ट को आपने साफ वाजे नज़र आना चाहिए प्रोडक्ट इमेज के अंदर। लाइफस्टाइल में भले भी थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट इमेज में वो लाजमी वाजे तौर पर हर चीज़ उसकी नज़र आनी चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर भी देखें ये प्रोडक्ट इमेज है। अब यहाँ पर ये देखें ये लाइफस्टाइल है। अब इस लाइफस्टाइल को आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है क्योंकि पीछे नेचुरल बैकग्राउंड है। अब नेचुरल वाइल्ड बैकग्राउंड अगर आ जाता है तो वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल में आ जाती है। अब ये भी लाइफस्टाइल है, वैसे भले बैकग्राउंड इसके पीछे प्लेन है, लेकिन हम फोकस ये देंगे कि हम प्लेन बैकग्राउंड वाले लाइफस्टाइल को लाइफस्टाइल वाले की जगह डालेंगे, क्योंकि आपको कहा गया है कि आपने लाइफस्टाइल इमेज को भी लाजमी डालना है अगर प्रोडक्ट इमेज नहीं मिलती। ठीक है। ये चीज दूसरे नंबर पर आपको ये समझाया गया था कि आपने प्रोडक्ट वाजे तौर पर नजर आना चाहिए, इसमें भी प्रोडक्ट वाजे तौर पर नजर आ रहा है। अगर प्रोडक्ट इमेज नहीं है तो इस तरह की लाइफस्टाइल आप इमेज डाल सकते हैं। और अगर इस तरह की लाइफस्टाइल इमेज भी नहीं आ रही तो फिर ये वाली लाइफस्टाइल इमेज चलेगी प्रोडक्ट इमेज में। और ऐसी अगर कोई और लाइफस्टाइल इमेज आ जाती है तो उसको आप उसमें लाइफस्टाइल इमेज में डाल दें। सेम इमेज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। प्रोडक्ट इमेज में और इमेज हो लाइफस्टाइल की, और लाइफस्टाइल इमेज में और इमेज हो लाइफस्टाइल की, लेकिन उनके प्रोडक्ट के कलर सेम होने चाहिए, कलर चेंज बिल्कुल भी ना हो। कलर सेम हो, सेम एज चीज कलर रखना है, और प्रोडक्ट भी सेम रखना है। तीसरे नंबर पे ये थे कॉम्बिनेशन गलत कैसे आया, डिफरेंट कलर वेरिएंट, यहाँ पर कलर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कलर कुछ और शो हो रहा है, इसलिए ये रिजेक्ट है। चौथे नंबर पर ये रिजेक्शन क्यों है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर हमारे पास क्या हैं, क्या कहते हैं, बैग्स हैं। दोनों प्रोडक्ट इमेजेस हैं, कोई लाइफस्टाइल नहीं दिखाया जा रहा। दूसरा एक और मैं आपको रिव्यूअर के अंदर दिखाऊंगा, मैं आपको अभी भी बताता चलता हूँ कि अगर एक जैसे कि मिसाल के तौर पर ये बैग है हमारे पास, अगर ये बैग यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट इमेज। अगर बैग को खुला हुआ दिखाया गया है या बिल्कुल मतलब खुला हुआ दिखाया जा रहा है, और उसके अलावा अगर उसमें कोई लाइफस्टाइल वाली चीज़ें पड़ी हैं, तो वो तो हमारे पास लाइफस्टाइल है वाजे तौर पर। लेकिन अगर कोई ऐसा बैग आ जाता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि उसको इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हो सकता है तो उसको फिर आप डाल दें, अगर रिजेक्शन आती है तो फिर आप उसको छोड़ दें। इस तरह के प्रोडक्ट को फिर आप ना डालें जिसके अंदर बैग ओपन हो और कुछ भी ना पड़ा हो। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर अगले पे। यहाँ पर देखिए सेम पिक्चर्स हैं, यहाँ पर वो कह रहा है नो डुप्लीकेट इमेजेस, सेम इमेजेस दोनों में नहीं डालनी है आपने। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट इमेज में दिखाया जा रहा है उसकी बैक साइड दिखाई जा रही है, जबकि लाइफ स्टाइल में हमें उसकी फ्रंट साइड दिखाई जा रही है। इस तरह का भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट इमेज इज आइडियल टू बी द फ्रंट व्यू और एटलीस्ट द डायगनल व्यू। अब वो कहता है कि भाई इसके अंदर फ्रंट व्यू सबसे पहले तो नजर आना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट इमेज में। नहीं तो थोड़ा सा अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर हो तो ज़्यादा बेस्ट है, जैसे कि ये थोड़ा बहुत कर्व है यहाँ पर, डायगनल है, तो इतना सा भी चलेगा। और लाइफस्टाइल के अंदर वो कह रहा है लाइफस्टाइल इमेज कैन बी एनीथिंग। मतलब अगर ये प्रोडक्ट है, अगर इस प्रोडक्ट को किसी ने पहना हुआ था और इसकी थोड़ी सी बैक साइड नजर आ रही है, थोड़ी सी फ्रंट साइड नजर आ रही है, तो इसलिए वो कह रहा है प्रोडक्ट इमेज इज आइडियल टू बी द फ्रंट व्यू और एटलीस्ट द डायगनल व्यू। लाइफस्टाइल इमेज कैन बी एनीथिंग।
ठीक है, लाइफस्टाइल इमेज के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने इसी तरह की लाइफस्टाइल हो। ठीक है, ये चीज आ गई कॉम्बिनेशन किसकी, फाइंड योर रेलिवेंट प्रोडक्ट इमेज एंड लाइफस्टाइल इमेजेस की। फिर आ जाते हैं हम आइडेंटिफाई प्रोडक्ट विच इज लाइफस्टाइल इमेज। ये हमारे पास प्रोडक्ट इमेज है। लाइव प्रोडक्ट इमेज के अंदर रखेगा द प्रोडक्ट इमेज शुड बी आइसोलेटेड। कलर्स को आपने देखना, फीचरिंग ईथर ट्रांसपेरेंट और सॉलिड कलर बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड ऐसा है नेचुरल और प्लेन बैकग्राउंड भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज नेवर इंक्लूड ह्यूमंस, ऑब्जेक्ट इज एन इमेज, कुड वन इज पेयर्स ट्रिपल्स ईटीसी। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह ना हो, मतलब कि वो वैसे एक एग्जांपल दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है कि अगर आप प्रोडक्ट इमेज को एक कंसिडर करते हैं, प्रोडक्ट इमेज को आपने देखना है कि वो कैसा है, तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती तो वो प्रोडक्ट इमेज होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कह रहा है देयर शुड बी नो टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑन द इमेज, टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट इज ओके। वो कह रहा है देयर शुड बी नो टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑन द इमेज, कि पिक्चर के ऊपर इधर साइडों पर कोई ग्राफिक्स ना लिखे हों। टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट इज ओके, जैसे कि इसका जो है, ये हमारे पास जो माइक्रोफोन है, माइक है, इसका यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है हेडफोन, सॉरी, इसका हेडफोन का उन्होंने ऊपर ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, तो ये ओके है, इसका कोई इशू नहीं है। नो अदर आर्टिफैक्ट्स प्रेजेंट्स ऑन द इमेज सच एज स्ट्राइप्स, कंप्रेशंस, आर्टिफैक्ट्स, मार्क्स, हाइलाइट्स, इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। द इमेज शुड नॉट हैव एन एक्सट्रीम एस्पेक्ट रेशो, it should not depict the product in a real life environment or setting. It is merely an image designed to show the user a given product in a high level of detail from a given angle or series of angles through multiple products images. ठीक है, द होल प्रोडक्ट शुड बी शोन, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट इमेज के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट इमेज के अंदर प्रोडक्ट वाजे तौर पर नजर आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है वाजे तौर पर। लेकिन थोड़ा सा कर्व हो, जैसे ये डायगोनल हुआ हुआ है, इसकी पूरी साइड्स नज़र नहीं आ रही, तो कोई इसका इशू नहीं है इतना खास। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हम, इफ द प्रोडक्ट हैज पैकेजिंग देन शो द प्रोडक्ट नॉट द पैकेजिंग। अगर कोई प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट इमेजेस आ रही हैं जिसमें एक बॉक्स पड़ा हुआ है, और जैसे टॉयज आ जाते हैं या परफ्यूम्स के आ जाते हैं, उसके साथ एक डब्बा भी पड़ा हुआ है और परफ्यूम भी पड़ा हुआ है, तो वो कहना चाह रहा है इफ द प्रोडक्ट हैज पैकेजिंग देन शो द प्रोडक्ट नॉट द पैकेजिंग। आपने प्रोडक्ट इमेज को डालना है, आपने पैकेजिंग को नहीं डालना। ठीक है, इमेज क्वालिटी जो है, द इमेज शुड बी अ मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ 768 पिक्सल्स, द इमेज शुड बी जेपीजी पीएनजी। मैंने आपको जेपीजी और पीएनजी के अंदर सेव करने का तरीका भी बताया। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट यूआरएल के अंदर आप देखते हैं कि ब्रांड का लोगो बना हुआ है, ठीक है, एक साइड्स पर जो है ब्रांड का लोगो बना हुआ है, तो आप उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, आप उसका क्या क्या करेंगे, मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक साइट है गाबा नाम की। इसके अंदर क्या था, मैंने क्लाइंट के इससे इससे पूछा था, तो क्लाइंट ने इसके ऊपर ब्रांड का लोगो बना हुआ था ऊपर साइड पर। तो क्लाइंट ने कहा था कि अगर इस तरह का लोगो किसी के ऊपर पिक्चर के ऊपर बना आता है, तो आपने क्या करना है इस सूरत में, आपने इस सूरत में करना ये है कि आपने पिक्चर को जो है वो क्रॉप करना है, विंडो शिफ्ट एस के कमांड्स के साथ आपने उसको क्रॉप करना है। पिक्चर को क्रॉप करके वो आपके पास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। उसको आपने डायरेक्टली सेव नहीं करना, आप उसको चैट जीपीटी पे अपलोड करेंगे। वहां से अपलोड करके वहां पर जो इमेज अपलोड होगी, वहां से आप उसकी कैप्शंस बनाएं कमांड देकर, और उसके बाद वहां से आप इमेज को सेव इमेज एज करके डॉट पीएनजी या डॉट जेपीजी में करें, तो मे भी हो सकता है कि उसके पिक्सल्स ना फटे इतने। बाकी उसके अलावा और कोई टूल होगा, मैं आज देखता हूँ टूल, टूल देख के आपको उसका भी बताता हूँ। शॉप आल में हम कुछ भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखना ही है कि ब्रांड का लोगो आ रहा है या नहीं। जैसे कि ये देखें इस पिक्चर्स में, ये ब्रांड का ऊपर लोगो आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसको कट आउट करना है, कैसे करना है आपने, मैं आपको इसका बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास, आप क्या करें, इसको ओपन इमेज एंड न्यू टैब या कॉपी लिंक एड्रेस करके इसके कॉपी इमेज एड्रेस कर लें, या ओपन इमेज एंड न्यू टैब कर लें। ठीक है, इस तरह से कॉपी इमेज एड्रेस को अगर करेंगे तो वो लिंक हो जाएगा, कॉपी आप वहाँ पर दूसरी साइड पर ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखें कि यहाँ पर जो है ना, गाबा लिखा आ रहा है यहाँ पर। आपने क्या करना है, आपने विंडो शिफ्ट एस की कमांड्स लेनी है, और आपने पिक्चर को इतना क्रॉप कर लेना है कि ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यूआरएल है, ये बिल्कुल भी ना आए, ये सॉरी ब्रांड नेम जो है बिल्कुल भी ना आए। और आपने इस तरह से इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपने देखना है पिक्चर सही तरह से क्रॉप हो। आपके पास ये क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप होने के बाद आपके पास यहाँ पर खुद ब खुद देखें क्लिप बोर्ड के अंदर वो पिक्चर आई हुई है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, आपने इसको चैट जीपीटी पर अपलोड करना है, उससे कमांड्स लिख बनवानी है, कैप्शंस बनवानी है, कैप्शन बनवाने के बाद आपने उसको सेव कर लेना है।
और इसकी पिक्सल्स ना फटे हों, इसका अगर आपने ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा पिक्सल फटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं तो आप उस इमेज को इस तरह से ना डालें, आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं कोई टूल ढूंढ लूंगा आज शाम तक, उसके बाद फिर मैं आपको उसका बता दूंगा कि आपने उस टूल को यूज़ करना है। और थोड़ी सी उसमें खपत होगी, लेकिन करना पड़ेगा ऐसे काम जो करना है हमने। ठीक है, ये चीज़ आ गई। दूसरे नंबर पर एक भाई को इशू था, वो भाई को इशू नहीं है वैसे, क्लाइंट ने उसकी रिजेक्शन भी डाली हुई है। वो चीज़ ये है कि ये देखिए, जैसे कि हमारे पास ना, अब अगर हम प्रोडक्ट इमेज के अंदर ना ये इमेज डालते हैं, देखिए इसमें ना बिल्कुल साफ साफ वाजे उसका प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, जो उसका शर्ट इसने पहनी हुई है जो भी है ये। ठीक है, इसमें साफ वाजे नज़र आ रही है। तो आप इसको डाल देंगे प्रोडक्ट इमेज में, और आप इसको डाल देंगे लाइफ स्टाइल में। भले ये वाली जो सी है हमारे पास इमेज, ये भले इधर डायगोनल खड़ी हुई है यहाँ पर, या इधर दो बंदे खड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, बाउंडिंग कर देंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सेम कलर है इसके साथ। ये भी कलर आ गया, आप ये वाली इमेज डालेंगे तो आप इसे सेम वाली इसका कर देंगे। तो ये चीज़ आ गई। दूसरे नंबर पर आ जाती है एक और बात, कि आप जैसे जैसे यहाँ पर ये चेंज करते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप इमेजेस चेंज करेंगे, तो मे भी हो सकता है ऊपर यूआरएल जो है वो चेंज हो रहा हो। पिंक ब्लू रेड नेवी ब्लू कलर कॉटन ड्रेस, इस तरह से जो लिखा हुआ है ना, मे भी हो सकता है कि आप पिंक पर करें तो सिर्फ पिंक कलर लिखा आ जाए, रेड पर करें तो सिर्फ रेड कलर लिखा आ जाए। तो आप जब पिक्चर्स पे इस तरह से क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पे क्लिक कर करके आप चेक करते रहेंगे, तो इस तरह से होगा क्या, कि यूआरएल जो से हैं वो न्यू जनरेट होते रहेंगे इसी प्रोडक्ट यूआरएल के। तो आपने क्या करना है, आपने उस यूआरएल को वहां पर पिक्चर को लेकर जाना है, जिस पिक्चर को आपने प्रोडक्ट इमेज के अंदर डाला था। जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर है, मैं दिखाता हूँ अभी। आपने इस पिक्चर को डाला है आपने प्रोडक्ट इमेज के अंदर, तो आप क्या करेंगे, इस पिक्चर को सामने लेकर आएंगे, और इसका यूआरएल आप ऐसे कॉपी करेंगे, ताकि यही यूआरएल आप आगे भेजें। जब इसको रिव्यूअर चेक करे तो वो ये चीज़ देखे कि से आया कि सेम एज इज इमेज जो प्रोडक्ट इमेज के अंदर डली हुई है, वही यूआरएल उसने सामने दिया हुआ है। चेंज यूआरएल नहीं देना। अगर आप देखें, आप ये इमेज अगर प्रोडक्ट इमेज में डालते हैं और आप इस चीज़ का यूआरएल डाल देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इस चीज़ से आपने बचना है। अक्सर मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं, और क्लाइंट ने इसका वाजे तौर पर कमांड्स के अंदर कहा हुआ है कि इसको सेट करना है। क्रॉप्स का भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई आ जाता है, अगर कोई ऐसे लिखा हुआ आता है ब्रांड का, तो सबसे पहले आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्रॉप्स करने हैं। इस तरह से खुद से आपने क्रॉप करना शुरू नहीं कर देना। देन नेक्स्ट दूसरा ये, कि आपको अब नीचे और दिखाता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर्स का हो गया। फिर लाइफस्टाइल इमेज के अंदर आ जाते हैं हम। लाइफस्टाइल इमेज के अंदर वो कह रहा है, एन इमेज दैट डिपिक्ट्स द प्रोडक्ट इज यूज विद इन अ रियल लाइफ सेटिंग शोकेसिंग इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड कॉन्टेक्ट्स। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर ना। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जो पिक्चर है वो कह रहा है, देयर शुड बी नो टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑन द इमेज, टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट इज ओके। ऑब्जेक्ट कुड बी लोकेटेड नॉट इन फोकल पॉइंट ऑन एन ऑफ एन इमेज। फोटो कैन फीचर मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। No other artifacts present on image such as strips, compressions, artifacts, mark, highlights, मतलब जिस तरह से मार्किंग वगैरह ना हो, ठीक है, हाईलाइट्स ना किया हुआ कुछ। द इमेज शुड नॉट हैव एन एक्सट्रीम एस्पेक्ट रेशियो, मतलब इमेज ज़्यादा फैली हुई ना हो। ठीक है, द होल प्रोडक्ट शुड बी शोन, उसके अंदर भी शो होना चाहिए प्रोडक्ट पूरा। लेकिन थोड़ा बहुत है तो कोई इशू नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आप, मैं आपको रिव्यूअर में भी दिखाऊंगा कि आप ये ना कहें कि आप बैक का बिल्कुल एक्सट्रीम क्लोजअप डाल दें, आपके ये एक्सट्रीम क्लोजअप है बस, ठीक है डाल देते हैं, तो उसका 20% अगर गायब है ना प्रोडक्ट का, फिर आप वो डालें। ये नहीं कि 50% गायब है तो आप 50% डाल रहे हैं, इस तरह से नहीं करना। इमेज क्वालिटी यही रखनी है, जेपीजी और पीएनजी वाली। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरीज का मैंने आप सबको पीडीएफ मैंने लिंक भी डाला था, लेकिन वो लिंक एक्सपायर हो गया था। मैंने आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने आपको जो है वो ये दिए हुए हैं आपको, कैटेगरी सब कैटेगरी, कैटेगरी सब कैटेगरी आपको ये दी हुई है। इसका आपने लाजमी ध्यान रखना है, इसकी भी रिजेक्शन बहुत आ रही है। उसके बाद आपके पास आया कैप्शंस इन द प्रोडक्ट इमेज। कैप्शंस का जो है ना, मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ, कि कोई भी कैप्शन हो वो 5 से 15 वर्ड्स का हो तो बेटर है। लेकिन अगर मैक्सिमम करते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आप उसको 20 से 25 तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए, अवॉइड यूजिंग टू मैनी डिटेल्स फॉर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फोकस ओनली ऑन द कीज आर्टिब्यूट्स। ठीक है, एग्जांपल अ कॉर्डलेस वैक्यूम विद अ लाइट ब्लू बेस एंड सिल्वर एंड गोल्ड हैंडल। अब आपने जो शॉर्ट कैप्शन देना है, एक किस्म का टाइटल है, टाइटल देना कि प्रोडक्ट क्या है कैसा है। ये उसका मतलब कि मजीद नहीं बताना, उसके फीचर्स नहीं बताने कि प्रोडक्ट के अंदर ये कलर शो हो रहा है ये वो। सिर्फ सिंपल सा आपने बताना है कि प्रोडक्ट क्या है, वो आपको चैट जीपीटी सारा खुद बनाकर देगी। बस आपने ध्यान रखना है कि वो आ से स्टार्ट हो या एन से स्टार्ट हो, या अगर दो इमेजेस आ जाती हैं, तो अगर एक एक इमेज में दो प्रोडक्ट्स हैं, तो जाहिरी बात है कि वो आ से या एन से स्टार्ट नहीं होगा। वो फिर उनसे होगा, टू टू वुमेन्स, टू मैंस, टू जो भी चीज़ होगी वो 2 से स्टार्ट हो सकती है, 3 से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, इस तरह से।
और ऐसे वर्ड्स जो मैंने आपको कमांड्स के अंदर भी कहा हुआ है, आपकी वो चैट जीपीटी जो बड़ी कमांड है जो रिफ्रेश करने के लिए आपको दी गई है, और जो प्रोडक्ट इमेज कैप्शन और लाइफस्टाइल इमेज कैप्शन बनाने के लिए दी गई है, उसके अंदर भी मैंने वाज़ेह तौर पर आपको कहा है कि आपने क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल भी ऐसे वर्ड्स नहीं डालने, दिस इमेज फीचर्स, दिस लाइफस्टाइल इमेजेस, दिस इमेज शोज, ठीक है, दिस इमेज शोज, ये वो, या फिर आप बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं जो आपको कमांड्स वगैरह दी गई होती हैं, आप वो कमांड्स डाल देते हैं। इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखा करें, आप जब लीड डालते हैं तो उसको एक दफ़ा दोबारा डबल चेक कर लिया करें कि मैंने आया कि जो लीड डाली है वो एक्यूरेट डाली है या नहीं डाली। मैंने अक्सर प्रोडक्ट यूआरएल भी ऐसे देखे हैं जिस प्रोडक्ट यूआरएल्स के अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने प्रोडक्ट यूआरएल की जगह आपने कैप्शंस लिख दिए हैं, कैप्शंस लिख दिए हैं, या आपने चैट जीपीटी वाली कमांड्स लिख दी हैं। यार इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखा करो, अगर एक क्लाइंट के पास चला गया तो सीधा रिजेक्ट है, कुछ भी नहीं कहेगा क्लाइंट, सीधा सीधा आपको निकाल देगा बाहर। इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है आपने, इन चीज़ों की जगहों पर आपने वो कमांड्स नहीं डाल देनी यार, कमांड्स का क्लाइंट को पता ही नहीं है कि हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें, मैंने काफ़ी लोगों की ऐसी गलतियां पकड़ी हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और द लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको बताया हुआ है यहाँ पर कि आपने 3 से 4 लाइनें जो मैंने उसको कमांड्स भी दी हुई हैं, ठीक है, आपने पूरा उसके बारे में वो शो करना है कि यार चीज़ क्या है। अभी देखो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसने थोड़ा सा बताया, कॉर्डलेस डाइसन वैक्यूम क्लीनर विद अ लाइट ब्लू वैक्यूम बेस्ड एंड सिल्वर एंड गोल्ड हैंडल, उसने इतना सा बताया हुआ है, इतना भी बहुत है, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, उस हिसाब से लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डिपेंड करती है। Do not describe it in a way to sell it. Describe it in a way to help a machine learning model to understanding what it looks like. Only include details that can be gathered for looking at the image. Do not include details that would only be learned from the product description. हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को इस तरह से नहीं कि हमने उसको किसी को रीड करवाना है कि क्या चीज़ है, वो हमने जस्ट लर्निंग करवानी है, उसको मशीन लर्निंग होनी चाहिए कि एक मशीन डिटेक्ट कर सके कि हम क्या चीज़ ये इन्होंने लिखी हुई है, उस हिसाब से वो उसको इमेज बना सके। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये एक हमारे पास शॉर्ट कैप्शन की मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हो, अगर सिंपल प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो उसका कैप्शन जो है शॉर्ट कैप्शन या लॉन्ग कैप्शन या लाइफ स्टाइल के अंदर कैप्शन, अगर एक सिंपल क्या कहते हैं उसे, मॉडल है या ह्यूमन है जो भी है, या एक आप डमी भी कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को डमी के ऊपर भी यूज़ किया गया है तो वो भी हमारे पास लाइफ स्टाइल होगी। वो भी मैं आपको लाइफ स्टाइल में बताता हूँ आगे। आ से स्टार्ट होगा या एन से स्टार्ट होगा, अगर दो दो चीजें हैं तो टू कॉलीमैन कॉफी मेकर्स भी आ सकता है, इस तरह से भी लिखा आ सकता है, इसकी भी वो एग्जांपल है। फिर आते हैं वाइल्ड एंड प्लेन, आपको मैंने बताया इस चीज का लाजमी ध्यान रखा करें, देखा करें कि प्लेन कौन सा और वाइल्ड कौन सा है, ठीक है। प्लेन और वाइल्ड दोनों लाइफस्टाइल में भी आ सकते हैं और प्रोडक्ट इमेज में भी आ सकते हैं दोनों, इस चीज का ध्यान रखा करें। दूसरे नंबर पर आया था हमारे पास कैप्शन टू द लाइफस्टाइल इमेज। लाइफस्टाइल इमेज के जो कैप्शंस हैं, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्शन देयर ऑपोजिशन विद द इमेज, सेंटर, टॉप राइट कॉर्नर, स्लाइटली ऑफ सेंटर टू द लेफ्ट। इस चीज को भी आपने देखना है कि वो चीज पोजीशन उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर शो हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। डिस्क्राइब एनी प्रोमिनेंट, मैं इसको भी जो है ना वो करूंगा अभी, क्या कहते हैं उसे, अपने पास दोबारा से कमांड्स को न्यू बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने कमांड्स को अपग्रेड किया है, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर्स के अंदर लाइफस्टाइल के अंदर ये शो होना भी लाजमी है कि वो पर्सन कैसे ठहरा हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब एनी प्रोमिनेंट शेप्स एंड कलर्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्राइब एनी टेक्सचर्स और पैटर्न्स, उसके बारे में बताना है कि वो किस पोज में खड़ा हुआ है और उसका कलर क्या है और उसका शेप क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन द इमेज, अवॉइड एनी डिस्क्रिप्शन स्पीकिंग डू टू द फीलिंग ऑफ द इमेज, एडिंग अ टच ऑफ लाइफ टू द कंपोजिशन और एनी अदर commentary that does not help recreate the image. You are not trying to sell the product, you are trying to describe how it looks for a machine learning. वही बात आ गई यहाँ पर कि जो आपको कहा हुआ है कि आपने सेलिंग वाले वर्ड्स यूज नहीं करने बिल्कुल भी। आपने जस्ट ये शो करना है कि जो इमेज में शो हो रहा है वो प्रोडक्ट कैसा है, किस मॉडल के ऊपर अपेयर है और उसका कलर क्या है, जो मॉडल है उसके हेयर्स कैसे हैं, वो किस स्टाइल में खड़ा है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर में है, ये चीज आपने डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पर आप ये देख लें कि ये एग्जांपल्स के तौर पर उन्होंने दिए, मैं भले ही यहाँ पर देखें ना कैप्शन बहुत बड़ी है, तो ये प्रोडक्ट इमेज के ऊपर डिपेंड कर, लाइफस्टाइल इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइफस्टाइल इमेज कैसी है। ये भी आपको सारी एग्जांपल्स मैंने बताई हुई है, हर चीज़ का आपको समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। इसका भी समझाया, देखें परफ्यूम का ढक्कन वगैरह खुला हुआ है, पीछे लाइफस्टाइल जो है वो नेचुरल है, वाइल्ड है, तो वो भी हमारे पास ये काम आएगी। यार शॉर्ट्स जो है ना, आप लोग इसकी गलती कर रहे हैं। मेरे पास रिव्यूअर ने भी काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट्स भेजे हैं जो हमारे ऑफिस के ही हैं,
हमारे टीम के ही हैं। वो क्या है कि अभी एक आया था ऐसा क्या कहते हैं उसे, शॉट था कि एक पर्सन ने, एक टेबल पर जो है वो प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, खाना पड़ा हुआ है, तो उसकी पिक्चर ली गई थी ऊपर से। तो वो हमारे पास होगा हाई एंगल शॉट। लेकिन उस जो हमारा जो महान एनोटेटर था उसने उसका लिखा हुआ था, मे भी हो सकता है वो हमारा हो या किसी और पर्सन, कोई और पर्सन हो सकता है, जो भी है। लेकिन उसने क्या किया हुआ था, उसने लिखा हुआ था लॉन्ग शॉट। जब उसको एक बात, मुझे जहां तक लगता है ये ऑफिस वाले ही हैं, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि 70% जो है वो लॉन्ग शॉट आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉन्ग शॉट लॉन्ग शॉट लॉन्ग शॉट लॉन्ग शॉट डालते रहे देखे बगैर। आपने उसको डिटेक्ट करना है कि वो मीडियम शॉट है, क्लोजअप शॉट है, लॉन्ग शॉट है, हाई एंगल शॉट है, लो एंगल शॉट है। अब एक खाने की टेबल पर प्लेट पड़ी हुई है तो जाहिर ही बात है वो हाई एंगल शॉट होगी। कोई दीवार पर चिपका कर तो खाना नहीं खाएगा ना प्लेट्स को। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। ये क्लोजअप शॉट क्यों है, ये इसके अंदर मैं आपको बारी बारी करके दिखा देता हूँ। आपने वीडियो को रोक कर आपको देखना है कि ये क्लोजअप शॉट क्यों है, मीडियम शॉट क्यों है, ये हर चीज देखें इसमें। ठीक है। ये एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट है, इस तरह का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं डालना आपने। क्लाइंट ने मना किया इस चीज़ का, मैं आपको रिव्यूअर वाला भी दिखाता हूँ। बैग है, ठीक है। वाइट शॉट क्यों है, वाइट शॉट इसलिए क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं है, इसमें सारे प्रोडक्ट्स पर फोकस है। अगर मैं पीछे लेकर चलूँ आपको लॉन्ग शॉट पर, लॉन्ग शॉट आपसे इसलिए डलवाया जाता है क्योंकि एक जो सिंपल लाइफस्टाइल इमेज होती है उसके अंदर एक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है और बाकी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा फोकस होता है। जबकि वाइड वाइट शॉट के अंदर होता है ये कि हर चीज़ पर फोकस किया गया होता है, पिक्चर के अंदर हर चीज़ के ऊपर फोकस होता है, तो हम उसको वाइट शॉट कहते हैं। लो एंगल शॉट, जब पिक्चर नीचे से ली जाएगी तो लो एंगल है, ऊपर से ली जाएगी तो हाई एंगल है। अब ये देखना, ये पर्स नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी शेल्फ पे पड़ा हुआ है, तो ये हाई एंगल शॉट है, दीवार पे तो नहीं लगा हुआ ना ये। तो इस तरह को लॉन्ग शॉट नहीं करना आपने, इसका ध्यान रखना आपने बिल्कुल। यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा इसको भी ना, इन सबको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्सेस के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि बाउंडिंग बॉक्सेस के अंदर आपने पूरे प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है ना हमारा, उसका यूज़ भी दिखाया जा रहा है, तो आपने उस यूज़ को भी, आप ये ना कि यार ये यहाँ तक आ रहा है मैं इसको इतना कर दूं, फिर उसके बाद इस पट्टी को इतना कर दूं, ये कार्ड्स तो अलग से हैं। नहीं, पूरे को आपने बाउंडिंग बॉक्स करना है। ठीक है। Make sure that the product is not being cropped within the bounding boxes. It should cover the entire product with little spaces. Does not need to be really small spaces. As long as the product is not too far from the बाउंडिंग बॉक्स। प्रोडक्ट इमेज को जो है आपने उसके करीब तक जो सी है ना वो आपने करनी है, ठीक है। ये नहीं करना आपने कि आपके मैं इसको बहुत बड़ा बाउंडिंग कर दूं या बिल्कुल क्लोज ऐसे थोड़ी थोड़ी जगहों पे कर दूं बाकी चीजें रह जाए, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है। वो कह रहा है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एज द एंटायर प्रोडक्ट मस्ट मस्ट बी इनसाइड द बाउंडिंग बॉक्स। इस पर कह रहा है दिस इज कैन बी एक्सेप्टेड। दूसरे नंबर पर आ जाता है लाइफस्टाइल इमेज के अंदर, इन इफ द इमेज ओनली फीचर्स द प्रोडक्ट एंड नो अदर आइटम्स विजिबल, बाउंडिंग बॉक्सेस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओनली रिक्वायर्ड इफ देयर आर अदर आइटम्स इन द इमेज aside फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है। वो कह रहा है कि इफ द इमेज ओनली फीचर्स द प्रोडक्ट एंड नो अदर आइटम्स वो विजिबल, वो कह रहा है अगर एक इमेज के अंदर, भले वो इमेज लाइफस्टाइल की है, भले वो प्रोडक्ट की है, लाइफस्टाइल के अंदर जाहिर ही बात है वो बाकी चीज़ों को भी दिखाएगा। बाकी चीज़ों को तो छोड़ ही नहीं सकता, बाकी की चीज़ों को छोड़ेगा तो वो प्रोडक्ट इमेज है, लाइफस्टाइल तो हो ही नहीं सकती। फॉर द प्रोडक्ट इमेज, अगर कोई प्रोडक्ट इमेज है उसके अंदर अगर एक अकेला प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, बाकी चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, तो उसके लिए प्रोडक्ट को बाउंडिंग बॉक्सेस नहीं करना। ओनली रिक्वायर्ड इफ देयर आर अदर आइटम्स इन द इमेज असाइड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है। अगर बाकी चीज़ें भी आ रही हो तो आपने उसको बाउंडिंग बॉक्स करना है, प्रोडक्ट इमेज में भी और लाइफस्टाइल इमेज में भी। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट इज अ सेट देयर शुड ओनली बी वन बाउंडिंग बॉक्स ऑफ द इंटायर सेट। अब ये सेट है तो आपने इंटायर पर आपने बाउंडिंग बॉक्स करनी है, ये नहीं कि आप एक इस पे कर दो, एक इस पे, एक इस पे, इस पे, ऐसे नहीं करना। प्लीज नोट दैट अ बाउंडिंग बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोडक्ट सेट इन अ प्रोडक्ट इमेज। अगर प्रोडक्ट सेट आ रहे हैं, जैसे ये सेट है, अब इन सबको सेव करके दिया गया, लेकिन अब आपको करना क्या है कि अगर जी मिसाल के तौर पे करेंगे आप ये कि अगर आपने, जैसे ये एक स्टार्स वाला है, ये स्क्वायर है और ये मून बना हुआ है, तो अगर आप इसमें से कोई एक जो है लाइफ स्टाइल के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो आपने तब इसको बाउंडिंग करना है कि मैं स्टार वाले को डाल रहा हूँ या इसको डाल रहा हूँ, इकट्ठा बाउंडिंग करना है। ये नहीं कहना कि यहाँ पर गैप है मैं इसको भी कर दूँ, इसको अलग से कर दूँ, इसको अलग से कर दूँ, नहीं, इकट्ठा बाउंडिंग करना है इंटायर सेट को। ये इसलिए डिटेक्ट करना है कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, ठीक है।
ये चीज़ आपने देखनी है। और लाइफस्टाइल इमेज में हमारे पास अगर सेट आता है तो आपने इसी तरह से बाउंडिंग करना है। प्रोडक्ट इमेज के अंदर अगर हमारे पास ऐसे तीन अलग-अलग से सेट नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही सेट आ रहा है, जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सिर्फ स्टार सेट आ रहा है, ये सेट और ये सेट नहीं आ रहे, तो आपने दो स्टार के अगर सेट बने हुए हैं तो बाउंडिंग बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। बाउंडिंग बॉक्स तब करना है आपने जब तीन तीन इकट्ठे शो हो रहे हो। ठीक है। जैसे कि ये आ गई, ये अभी सेट है पूरा एक ना, इस सेट को बाउंडिंग बॉक्स करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये प्रोडक्ट इमेज के अंदर डालते हैं तो आप। उसके बाद कहते हैं इफ द प्रोडक्ट इज अ सोल्ड पर पीस एंड द इमेज फीचर्स डुप्लीकेट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, प्लीज क्रिएट ओनली वन बाउंडिंग बॉक्स ऑन ईथर ऑफ द डुप्लीकेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इमेज के अंदर अगर दो दो प्रोडक्ट सेम दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, अब ये सेट तो नहीं है, शर्ट को सेट नहीं कह सकते हम, ठीक है। शर्ट जो है वो हमारे पास अगर साथ पैंट भी आती है तो वो हमारे पास एक सेट बनता है, तो आप उसको होल को वो बाउंडिंग बॉक्स करेंगे सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए। प्रोडक्ट इमेज के अंदर आप उन दोनों को बाउंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर करना पड़ेगा तो आपको सिर्फ एक शर्ट को अगर आप करते हैं वो लाइफस्टाइल के अंदर टारगेट, तो आपको शर्ट को बाउंडिंग बॉक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों दोनों चीज़ें सेम है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये है, ये शर्ट भी सेम है, ये शर्ट भी सेम है, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं सेम, तो आपने सिर्फ एक को बाउंडिंग बॉक्स करना है, ज़्यादा को नहीं। ऐसे ही सेम एज इज लाइफस्टाइल में इसके अंदर भी अगर दोनों कपड़े जो हैं वो सेम पहने हुए हैं, मॉडल ने दोनों प्रोडक्ट सेम है, लाइफस्टाइल इमेज में भी तो आपने एक को बाउंडिंग बॉक्स करना है, दोनों को नहीं करना। प्रोडक्ट इमेज में भी आपने इसी तरह से करना है, एक को बाउंडिंग करना है, दूसरे को बाउंडिंग नहीं करना, सेम प्रोडक्ट होने की सूरत में। ठीक है। ऊपर सेट का बताया गया था, सेट हो तो प्रोडक्ट इमेज में बाउंडिंग नहीं करनी, लाइफ स्टाइल में उसको सिर्फ एक को ही बाउंडिंग करनी, मतलब पूरे होल सेट को बाउंडिंग करनी है। जैसे ही पूरा सेट है सेम का तो इसलिए होल को बाउंडिंग करनी है, और प्रोडक्ट इमेज में सेट को बाउंडिंग नहीं करना। और अगर इधर प्रोडक्ट इमेज में सेट तो नहीं है लेकिन सेम पिक्चर आ जाती है, तो आपने उसमें से एक पिक्चर को बाउंडिंग कर देना है, कि हमारे पास एक पिक्चर हम यहाँ से ले रहे हैं। लाइफ स्टाइल में भी इसी तरह से करना है, आपने एक पिक्चर को बाउंडिंग करना है अगर सेम प्रोडक्ट हो तो। सेम ना हो तब भी आपने एक को ही बाउंडिंग करना है, ठीक है। फिर आया था हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन वन इमेज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज आर फाइन, प्लीज प्लेस द बाउंडिंग बॉक्स अराउंड द प्रोडक्ट दैट वाज एनोटेटेड, बाउंडिंग बॉक्स विल हेल्प अस आइडेंटिफाई एंड मैप दीज इमेजेस। अब ये पर्सन की जो शर्ट है ना, इस मॉडल ने जो शर्ट पहनी हुई है, अब ये मॉडल भी हो सकती है, डमी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इस मॉडल ने जो शर्ट पहनी हुई, भले उसने हाथ में पर्स पकड़ा हुआ है, आने दो उस पर्स को, ये नहीं कि आप हाफ ऊपर कर दो, यहाँ तक क्रॉप कर दो, फिर नीचे से कर दो, कि पर्स नहीं आना चाहिए उसका बीच में, नहीं ऐसे नहीं करना, आपने होल को वो कर देना है। भले बीच में लाइफस्टाइल वाली चीजें आ रही हो, आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, उस प्रोडक्ट को बाउंडिंग करना है। भले उसमें पर्स भी आ रहा हो, भले उसमें वॉचेस भी आ रहे हो, भले उसमें रिंग्स भी आ रही हो, कोई इशू नहीं है, आपने उस होल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। जैसे एक शीट, एक रूम में शीट लगी हुई है या एक मार्बल लगा हुआ है, और उसके आगे लाइफस्टाइल वाली चेयर्स वगैरह भी पड़ी हैं, सोफास पड़े हैं, ठीक है, टेबल पड़ा हुआ है, तो पीछे आपका जो फोकस है वो मार्बल पर है या शीट्स पर है, तो आपने उस होल को आपने बाउंडिंग कर देना है, ठीक है। भले उसके अंदर सोफा भी आ रहा है, भले और कुर्सियां भी आ रही है, भले टेबल भी आ रहा है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। वीडियो का ऑप्शनल था, इसको रहने दें आप। फिर ये जो आपको चीज़ें बताई गई थी, ओनली डिस्क्राइब व्हाट इज विजिबल इन द इमेज, के हमने सिर्फ यही डिस्क्राइब करना है, आपको मैंने कैप्शन बना कर दी हुई है। बाउंडिंग बॉक्सेस का मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, यूज टू पॉइंट बाउंडिंग बॉक्सेस अपर लेफ्ट एंड बॉटम राइट, इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स करनी है। सिंगल प्रोडक्ट इज एन एग्जांपल, जैसे कि ये हमारे पास इमेज है, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइफस्टाइल चीज़ें हैं, तो आपने सिर्फ इसको बाउंडिंग करना, बीच में भले ये लाइफस्टाइल आ रहा है ना, कोई इशू नहीं है, आपने पूरे होल प्रोडक्ट को बाउंडिंग करना है, भले उसमें कोई और लाइफस्टाइल वाली चीज़ भी आ रही हो, ठीक है। वो कह रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स इज एन एग्जाम्पल, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, अगर वो सेम हैं तो फिर दोनों को बाउंडिंग करें, सेम है तो सिर्फ एक को बाउंड करें, ठीक है। अगर वो सेट है तो बाउंडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस है, तो आप उसमें से एक को बाउंडिंग करें जो जो आप लाइफ स्टाइल के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद रूल्स क्वालिफिकेशन, डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स विद एन इमेज आर फाइन बोथ ऑन प्रोडक्ट और लाइफ स्टाइल इमेजेस, duplicate objects with an image are fine both on product or lifestyle images, different objects in the image are fine, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स विल हेल्प अस आइडेंटिफाई एंड मैप दिस इमेजेस। वो कह रहे हैं डुप्लीकेट इमेजेस जो हैं, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाली इमेजेस है उसके अंदर अगर क्या कहते हैं विद एन इमेज फाइंड बोथ ऑन प्रोडक्ट और लाइफस्टाइल इमेज, एक मिनट, ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल व्हेन आइडेंटिफाइंग इमेजेस टू सोर्स डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर वाली इमेज के अंदर शो हो रहे हैं वही ऑब्जेक्ट्स अगर नीचे वाले में शो होते हैं तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास जो टॉयज है उसके वो है, ये गाड़ी कह रहे हैं, ठीक है, वो टॉय कार है, अगर दोनों के पास वो ऊपर प्रोडक्ट इमेज के अंदर भी शो हो रही है और लाइफस्टाइल में भी शो हो रही है तो कोई इशू नहीं है,
ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर शो हो रहे हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पिक्चर्स दोनों सेम ना हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज आर फाइन, बाउंडिंग बॉक्स विल हेल्प अस आइडेंटिफाई एंड मैप दिस इमेजेस। वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होंगे बीच में, अगर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल भी आ रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। आपने हमें हेल्प अस क्या होगा कि हमने किस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। तो यहाँ पर अब आप एग्जांपल आ रही है हमारे पास, एग्जांपल वैलिड एंड इनवैलिड। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स विद एन इमेज आर फाइन, मतलब वो कह रहा है अगर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास प्रोडक्ट इमेज के अंदर, वही ऑब्जेक्ट अगर लाइफस्टाइल में आ रहा है, जैसे हेलमेट है हमारे पास, अगर यही हेलमेट हमारे पास लाइफस्टाइल में भी आ रहा है और प्रोडक्ट में भी आ रहा है और बाकी प्रोडक्ट भी दिखाया जा रहा है हमारा, तो इसका कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है, इसका हमें कोई इशू नहीं है, हम डाल सकते हैं ऐसी चीज। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द इमेजेस आर फाइन, और मुख्तलिफ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बाकी चीजें भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो अगर वो आ रही है हमारे पास, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। बाउंडिंग बॉक्सेस विल हेल्प अस आइडेंटिफाई एंड मैप दिस इमेजेस, बाउंडिंग बॉक्स उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आएगा कि आपने इसको बाउंडिंग करना है कि हमारा टारगेट प्रोडक्ट कौन सा है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल वैलिड एंड लाइफस्टाइल इमेजेस का आ रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट इमेजेस हैं, ये प्रोडक्ट इमेजेस, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड नेचुरल इनका प्लेन है, ठीक है, ये चीज़ अगर इनका वाइल्ड हो जाए, नेचुरल हो जाए, तो ये लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। लाइफस्टाइल तो हमने डालना है प्रोडक्ट इमेज के अंदर, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा है कि प्रोडक्ट इमेज कैसी है और लाइफस्टाइल कैसी है, आपने उसको कैसे उसको आपने मैयर करना है कि कौन सी चीज़ क्या है। Amazons के प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं डालने हैं आपने, ठीक है, ये एक एग्जांपल दी जा रही है कि प्रोडक्ट इमेज नहीं है, जबकि ये आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना साइडों पर, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी इमेज के ऊपर अगर लिखा हुआ है तो वो नहीं डालना, लेकिन अगर आप उसमें काफ़ी सारे पूरे ब्रांड्स के ऊपर आ रहा है, पूरे होल ब्रांड के ऊपर ब्रांड का लोगो बना आ रहा है, तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपने उसको क्रॉप करना है, ठीक है। ये जैसे ये लिखे हुए आ रहे हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है, तो बिल्कुल भी नहीं डालना आपने, ठीक है। अगर यहाँ पर अकेला सिर्फ ब्रांड का लोगो होता, स्पेसिफिकेशन ना आ रही होती, तो हम क्लाइंट से वो चीज़ पूछकर इसको क्रॉप करने लग जाते, क्रॉप करके हम उस चीज़ को डाल सकते थे, ठीक है। फिर आ जाता है लाइफस्टाइल इमेजेस के अंदर। लाइफस्टाइल इमेज के अंदर देखें, इसने परफ्यूम को जो है हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये लाइफस्टाइल है, भले पीछे बैकग्राउंड जो है वो प्लेन है। प्लेन मतलब जरूरी नहीं कि व्हाइट कलर का ही हो, वो सॉलिड कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई लाइफस्टाइल इमेज के अंदर वैलिड जो है। ये लाइफस्टाइल इमेज के अंदर वैलिड है, भले बैकग्राउंड प्लेन है, ठीक है, ये लाइफस्टाइल हो गई। यहाँ पर आ रहा है इनवैलिड लाइफस्टाइल इमेजेस की, नीचे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो प्रोडक्ट इमेज के ऊपर, तो वो इनवैलिड इमेजेस होंगी लाइफस्टाइल, जैसे कि ये है हमारे पास। अब इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था टेक्स्ट, लेकिन नीचे शो नहीं हो रहा अभी इस टाइम ना, तो अब वो ये चीज़ यहाँ पर दिखाना चाह रहा है कि ये प्रोडक्ट इमेज है, तो ये लाइफस्टाइल नहीं है यहाँ पर फिलहाल, तो ये प्रोडक्ट इमेज होगी, लाइफस्टाइल नहीं होगी। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ये हो गया हमारे पास एनोटेटर का। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यूअर का दिखा देता हूँ, वीडियो बहुत लेंथी होगी, लेकिन करना लाजमी है, जब काम आपने लॉन्ग टर्म करना है तो आपको इंस्ट्रक्शंस भी लॉन्ग टर्म ही दी जाएंगी, और साथ के साथ और मजीद गाइड किया जाएगा आपको। जिस तरह से सारा दिन मुझे लग जाता है क्लाइंट्स की गाइडलाइंस को देखने में, उनको समझने में, मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ लोगों के, उसके बाद फिर आपको गाइड करता हूँ मैं हर चीज़ को, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी की गलती हो, तो फिर यार मैं अब सबका हाथ पकड़ के काम नहीं करवा सकता आपका, तो फिर आप फिर अपना खुद सोच लें, फिर मुझे कोई और बंदा हायर करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अब मैं आपको रिव्यूअर्स की गाइडलाइन दिखा रहा हूँ, रिव्यूअर्स को क्या क्या आ गया है यहाँ पर, ठीक है। उनको यहाँ पर हर चीज़ के देखें, रिजेक्शन का किस तरह से आता है, वो कमेंट क्या करता है, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पर ब्रांड यूआरएल मेक श्योर दैट द यूआरएल वर्क्स, द एचटीटीपीएस इज रिक्वायर्ड, brand name confirm that the brand name is accurate based from the brand URL entered, annotator must enter the brand name based on the URL। आपने यूआरएल की बेस पर डालना है, आपने ये नहीं कहना कि भाई मैंने आपको जो असाइन किया हुआ ब्रांड है, आपने उसको देखना, आपने कहना यार इसने असाइन खुद किया है, कोई सेट भी होगा, बाज़ औक़ात मैं भूल भी जाता हूँ, तो ये काम आपका है कि आपने इसको ठीक करना है, अपने यूआरएल के ऊपर रन करना है, गूगल के ऊपर रन करने के बाद मैंने आपको बताया था डबल कोटेशन में डालना है आपने यूआरएल को, और आपने गूगल पे दोबारा एक दफ़ा उसको रन करना है, जो आपके पास एक पेज आएगा, वहां पर आपने देखना है कि प्रोडक्ट यूआरएल जो जो हमारे पास ब्रांड यूआरएल है, उससे सेम एज इट नाम क्या है उसका, वो आपने डालना है, ठीक है। वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि एनोटेशन असाइनमेंट लिस्ट मोस्टली स्पेशली इफ द नेम इज इनकरेक्ट फ्रॉम दैट लिस्ट, कह रहे हैं हम जो आपको लिस्ट दी हुई है उसमें इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट यूआरएल ऑलवेज कंफर्म दैट द प्रोडक्ट यूआरएल इज द करेक्ट यूआरएल फॉर द इमेज इज अपलोडेड। हम कह रहे हैं जो आपने ये भी कंफर्म करना है कि जो प्रोडक्ट यूआरएल दिया गया है इज द करेक्ट यूआरएल फॉर द इमेजेस अपलोडेड। अब ये चीज़ आगे कि आप बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि आप गलत इमेजेस भी डाल देते हैं, ठीक है, गलत वो प्रोडक्ट यूआरएल डाल देते हैं, तो इसी चीज़ पर वो कह रहा है कि आपने इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि आप जो यूआरएल डाल रहे हैं वो आया कि वो वैलिड है या नहीं,
ठीक है। और जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पर पहले समझाई थी कि आप अगर डिफरेंट इमेजेस ओपन कर रहे हैं तो डिफरेंट यहाँ पर जैसे एक इमेज डिफरेंट है, जैसे ये डिफरेंट इमेजेस है, ये डिफरेंट इमेजेस, ये डिफरेंट इमेजेस है, तो उस हिसाब से यूआरएल चेंज होते रहेंगे। तो आपने उसका ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट इमेज आपने प्रोडक्ट इमेज के अंदर डाली है, आप उसको सामने लेकर आएंगे। जैसे ये मैं एक मिसाल के तौर पर ये सामने आई हुई है, तो जो मेरे पास यहाँ पर लिंक जनरेट होगा ऊपर वाला, तो मैं उस लिंक को उठाकर उस जगह पर डालूंगा। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, मेरे ख्याल में पड़ी हुई है यहाँ पर, एक मिनट। जैसे कि, एक सेकंड, ये जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप ये वाली इमेज आप प्रोडक्ट इमेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इसी इमेज को सामने लाकर जो लिंक जनरेट होगा, आपने वो प्रोडक्ट यूआरएल का लिंक डालना है। प्रोडक्ट यूआरएल का मतलब ये होता है कि आपने उसी प्रोडक्ट यूआरएल का डालना है जो प्रोडक्ट इमेज आप डाल रहे हैं। लाइफ स्टाइल भले कोई आगे पीछे हो, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन आपने प्रोडक्ट यूआरएल उसी का डालना है जिसकी आप प्रोडक्ट इमेज डालते हैं। ये ना हो कि आप इसका प्रोडक्ट, इसकी आप प्रोडक्ट इमेज डाल दें, और लाइफ और आप जो प्रोडक्ट यूआरएल है वो आप इस लड़की का डाल दें, इस कलर की लड़की का। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी बिल्कुल भी। आपने एक्यूरेट चीज डालनी है। अगर आपने प्रोडक्ट इमेज इसकी डाली है, इस लड़की की, ये वाली कहाँ गई, इसकी डाली है, तो आपने यूआरएल भी इसी का उठाना है यहाँ से। आपको मैंने तरीका बता दिए कि आप आगे पीछे करते रहेंगे तो ये जो है लिंक है जो जनरेट होता रहेगा, न्यू जनरेट होता रहेगा, पहले वाला खत्म होता रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी इंश्योर किया हुआ उन्होंने। फिर उन्होंने इंश्योर किया हुआ है, as an example is the product link, say blue shirt is no longer available and the annotator uploaded red shirt on both product and lifestyle images. This is a valid annotation. तो यहाँ पर कह रहा है प्रोडक्ट दैट्स आर आउट ऑफ स्टॉक कैन स्टिल बी एनोटेटेड। कह रहा है अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हैं, काफ़ी सारे हैं उसके अंदर आ रहे हैं एक लिंक के अंदर, एज लॉन्ग एज द एनोटेटर अपलोडेड द वैलिड इमेजेस। एज एन एग्जांपल, इफ द प्रोडक्ट लिंक say blue shirt is no longer available and the annotator uploaded red shirt on both product and lifestyle images, this is a valid annotation। ठीक है, वो यहीं पर ये बात कर रहा है कि आपने देखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो आप इमेज वहाँ पर डाल रहे हैं वही इमेज वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये कलर भी आ रहा है, ये कलर भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, लेकिन उनका लिंक जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आपने डाला है तो मोस्टली आप कोशिश करें कि आप एक ही जो इमेज सामने आ रही है, आप उसी इमेज को सामने रख के उसका लिंक जनरेट करें। मे भी हो सकता है कि सामने ऐसे जनरेट ना हो रहा हो, लेकिन जब आप ओपन करें तो वहां पर कोई और आ रहा हो, यहाँ पर कोई और आ रहा हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आता है हमारे पास category and subcategory review and make sure the correct category and subcategory are selected. You may see the list from the annotation guidelines, list of the product classification। जो list of product classification का मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है, वो आपने लाजमी देखना है, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दी और पीडीएफ भी अलग से दिया हुआ है। क्लाइंट ने रिव्यूअर्स को फुल रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि अगर आपने किसी एनोटेटर की गलती ना निकाली तो आप आउट हो जाएंगे यहाँ से, काम से। और वो इस तरह, इस हद तक वो कह रहे हैं कि अब अगर हमें इस तरह से आती है क्लाइंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन, हम क्लाइंट को डायरेक्ट इमेज भेजेंगे कि इस पर्सन की ये गलती आ रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ से बचना है आपने। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास रिव्यू कमेंट, कीप योर नोट इन द बॉक्स फॉर एवरी फीडबैक एंड कमेंट दैट यू मे फाइंड। ठीक है। अच्छा, व्हेन चेकिंग द ब्रांड यूआरएल और प्रोडक्ट लिंक, before you declare that the links attached are not working, make sure that you have done the steps below। वो अब आपके पास बाज़ औक़ात ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं प्रोडक्ट यूआरएल जो वर्क नहीं कर रहा, तो उसको उनको कहा हुआ कि आप किसी अनदर ब्राउजर में ओपन करके देख लें या वीपीएन लगा कर देख लें, मे भी हो सकता है ओपन हो जाएगा। उसके बाद ही आपके पास रिजेक्शन आती है। तो आपके पास अगर हमारे पास एनोटेटर के पास रिजेक्शन आ जाए इस चीज़ की, तो आप उसको फिर दोबारा से आप अपने पास जनरेट करिएगा। मे भी हो सकता है आपने थोड़ा सा गलत डाल दिया हो, तो आप उसको सेट करके डालें। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद वो कह रहा है इफ बोथ स्टेप्स वेयर डन एंड अदर एरर स्टिल persist, you may add that your commit and request for revision। Category and subcategory, as the at the moment we have a few categories that are being requested by annotators। There are instances where they will submit the annotation selecting whichever is the nearest of or the best fit। Before you declare incorrect, please review the available categories and subcategories and check if the correct selection is available। You may also refer to annotation to check why the annotator seemed to have selected the certain category subcategory। If the selection are really from is what is correct, you may either change it and approve और एड योर कमिट एंड रिक्वेस्ट चेंजेस। वो अप्रूव भी कर सकते हैं इस चीज़ को ऐसे कि वो खुद उसको सेट कर दे कैटेगरी और सब कैटेगरी, अगर उसके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो वो रिजेक्शन करेगा, रिजेक्शन करके आपने उसको सेट करना है जो आपको मैंने पीडीएफ दिया हुआ है उसमें से देखकर। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट इमेजेस का। वो उसको कह रहा है कि प्रोडक्ट इमेज एंड लाइफस्टाइल इमेज के एग्जांपल्स दे रहा है कि इस तरह की होनी चाहिए, तो ओके हमारे पास। ठीक है, ये प्रोडक्ट इमेज है, ये लाइफस्टाइल इमेज है, एग्जांपल्स दे रहा है। उनको भी कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है एक्सेप्टेबल लाइफस्टाइल इमेज कैन फीचर एनी एंगल ऑफ द प्रोडक्ट। और वो कह रहा है अगर लाइफस्टाइल इमेज है कोई,
लाइफस्टाइल इमेज के अंदर देखें ना, ये प्रोडक्ट है, ये ऊपर से हाई एंगल शॉट दिया गया, प्रोडक्ट बिल्कुल थोड़ा सा नजर आ रहा है लेकिन आ रहा है पूरा नजर। तो उसके ऊपर ये देखें ना, ऐनक भी पड़ी हुई है, वो खुला हुआ भी है बैग थोड़ा सा, और उसके अंदर कुछ लाइफस्टाइल भी सा भी नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगी लाइफस्टाइल इमेज। मैंने आपको पिछले इसी वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर बैग खुला हुआ है, ठीक है, और अगर उसमें कोई लाइफस्टाइल नहीं आ रहा, तो सबसे पहले कोशिश करें कि उस लाइफस्टाइल इमेज, उस इमेज को लाइफस्टाइल इमेज के अंदर बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप डाल देते हैं और रिजेक्शन आ जाती है, तो आप उसको दोबारा से सेट करके ना भेजें, आप उसकी जगह नया ब्रांड का नया प्रोडक्ट डाल दें। नया ब्रांड का, अगर ब्रांड पिछला खत्म हो चुका है तो नया ब्रांड का प्रोडक्ट प्रोडक्ट डाल दें, या उसी ब्रांड का कोई और प्रोडक्ट डाल दें जो वैलिड हो। अब ये देखिए बैग खुला हुआ है और उसके अंदर लाइफस्टाइल की चीजें चली हुई हैं, तो ये भी वैलिड है। ठीक है, वाइल्ड विसिस प्लेन इमेजेस मैंने आपको दिखा दिया था। ये देखें, अब ये पीछे है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है प्लेन है, ये भी ऐसे लग रहा है प्लेन है, लेकिन इधर जो प्लेन है ना बिल्कुल ही प्लेन है। तो हम इसको प्लेन करेंगे, देखिए इधर जो पीछे जो इसके बैकग्राउंड वाली जो चादर है, ये कर्व हुई हुई है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास वाइल्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद बाउंडिंग बॉक्सेस आ गए हमारे पास। रिव्यूअर कैन नॉट एडिट एड रिमूव बाउंडिंग बॉक्सेस। अब जो बाउंडिंग बॉक्सेस हैं वो रिव्यूअर जो है वो उसको सेट नहीं कर सकता, इसलिए वो आपके पास वापस भेजेगा कि इसको बाउंडिंग बॉक्सेस को सेट करें। ठीक है, इस चीज को आपने लाजमी देखना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर, इफ द इमेज ओनली फीचर्स द प्रोडक्ट एंड नो अदर आइटम्स विजिबल, बाउंडिंग बॉक्सेस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली रिक्वायर्ड इफ देयर आर अदर आइटम्स इन द इमेज असाइड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने बाउंडिंग बॉक्सेस सिर्फ लाइफस्टाइल के ऊपर करना है, प्रोडक्ट इमेज के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स नहीं करना। लाइफस्टाइल पे भी आपने तब करना है अगर उसके साथ कोई और प्रोडक्ट्स वगैरह नजर आ रहे हों। ठीक है, जैसे यहाँ पर और चीजें भी नजर आ रही हैं, जैसे शर्ट पहनी हुई है तो आप इसके ऊपर बाउंडिंग करेंगे, जो इसने ब्रेसलेट पहना हुआ है हाथ पे। ठीक है, अब वो कह रहा है द प्रोडक्ट इज सेट, ये चीज़ आपको मैंने वहां पर समझा दी। ठीक है, ये शर्ट का भी समझा दी, ये भी समझा दिया। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट दैट आर नॉट इंटायरली विजिबल इन द इमेज आर एक्सेप्टेबल। वो कह रहा है अगर प्रोडक्ट सारे पूरे नजर ना भी आ रहे हो तो एक्सेप्टेबल हैं, एज लॉन्ग एज मोर देन 50%। वो कह रहा है अगर 50% से ज्यादा नजर आ रहे हैं तो वो है एक्सेप्टेबल है। द प्रोडक्ट इज कैप्चर विद इन द इमेज। वो अब यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट है, तो वो नहीं डालना आपने। ठीक है, वैलिड ऐसे है कि थोड़ा बहुत ना नजर आ रहा हो, बाकी सारा नजर आ रहा हो, 80% नजर आ रहा है, तो हमारे पास वो वैलिड है। कैप्शंस के अंदर आएंगे तो कैप्शंस का उनको भी बताया हुआ जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था। ठीक है, सेम एज इज वैसे ही। ग्रामरली गलतियां ना हो अपने पास, ग्रामरली एक्सटेंशन लगाएं सारे लाजमी, और इस चीज़ को सेट करें। ठीक है, और जो कैप्शंस लाइफस्टाइल की बनाना है उसके अंदर मैंने आपको बताया लेफ्ट और राइट एनोटेटर, ये वो जो चीज़ें हैं मैं इसको देख के कैप्शंस को मजीद कमांड्स को सेट करूंगा। उसके बाद क्लोजअप शॉट्स के ऊपर लाजमी ध्यान रखना है, अपनी इन चीज़ों को भी देखना है। और मेक एडिट सेंड बैक्स जो हैं वो आपकी गलतियां निकलेंगी। इफ़ यूर एडिट विल, जो ये चीज़ें लिखी हुई है कि आपने एडिट कैसे करनी है, क्या करना है, अगर गलतियां ज़्यादा हैं तो आपने वापस भेज देना, अगर उससे भी ज़्यादा आ रही हैं तो वो कह रहा है अगर पुअर ग्रामर है तो हमें टिकट सबमिट करें, हम उसके पास उसको डायरेक्ट हम उसके पास जाएंगे एनोटेटर के पास और उसकी खबर लेंगे भाई आपने क्यों गलत किया। ठीक है, रिपीटेड इंस्टेंस ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को रिपीटेड नहीं करना। अगर आपके पास एक मिस्टेक है, ये आपको नहीं समझ आ रही क्या मिस्टेक है, तो आपस में टीम के साथ मशवरा करें, मशवरा करके उसको सेट करें। नहीं होता तो आप मेरे पास आए, मैं आपको सेट करके दूंगा। रिपीटेड आपने जो है वो बार बार नहीं भेजने, वो क्लाइंट के पास भी लेके जा सकता है कि बार बार रिपीटेड चीज़ें आ रही हैं। मिसिंग कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, कैटेगरीज मिसिंग ना हो, आपने कैटेगरीज लाजमी डालनी है। और इमेजेस जो ब्लर्ड का है, ब्लर्ड इमेजेस बिल्कुल भी ना हो, मतलब जो इमेज के जो रेजोल्यूशन हो फटी हुई बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जो मैंने आपको क्रॉप वाला चीज़ बताई थी, इसीलिए मैंने आपको कहा अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रांड आता है जिसके अंदर आपको इमेजेस को क्रॉप करना पड़ जाता है, तो आपने पहले मुझसे कांटेक्ट करना है, उसके बाद आपने इमेज को क्रॉप करना है। ऐसे क्रॉप नहीं करना है। ये चीज़ें आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा। इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें। अब इस वीडियो को पूरा देखें, और जो पहले वाली वीडियोस भी भेजी थी उसको भी लाजमी देखें। नहीं देख सकते तो फिर मुझे बता दें, मैं नया बंदा हायर कर लेता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।